नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, यह वीडियो मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर कोई भी आपकी ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी है और आप बहुत परेशान हो गए हैं कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो दोस्तों यह वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, बस 5 बूंद आपको जल की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको वीडियो में एक बेलपत्र दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, ऐसे ही आपको एक बेलपत्र लेनी है जो बिल्कुल सही हो, कहीं से कटी फटी ना हो। बहुत प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको इस तरीके से एक कलश लेना है और तांबे का कलश होना चाहिए। और दोस्तों उस तांबे के कलश में आपको अपने घर से जल को भर लेना है। स्वच्छ जल को उस कलश में भरना है। और दोस्तों अब इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, ना बेलपत्र, ना धतूरा, ना चंदन, कुछ भी नहीं डालना है। बस इसमें आपको जल डाल लेना है। अब दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, वैसे ही आपको अपने दाहिने हाथ में एक बेलपत्र को रखना है। और उस बेलपत्र के ऊपर आपको जो आपने लोटे में जल भरा है, उस लोटे को उस बेलपत्र के ऊपर अपने दाहिने हाथ में रख लेना है। और फिर उसके बाद इस कलश को लेकर के अपने घर के जितने भी कमरे हो, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके जितने भी कमरे हो, कुंदकेश्वर महादेव, ध्यान से सुनिएगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के अपने घर के जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में अपने घर के सभी जगह पर आपको घूम लेना है। अपने हाथ में उस कलश को लेकर और बेलपत्र को लेकर आपको अपने घर में और सभी कमरों में घूमना है। और दोस्तों फिर उसके बाद में आपको अपने घर के आसपास नज़दीक में जो भी महादेव का मंदिर हो, जहाँ पर शिवलिंग हो, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। और दोस्तों अब आप समझिए कि आपको इस उपाय को करना कैसे है। दोस्तों वहाँ पर आपको पहुँचना है और जो आपने अपने दाहिने हाथ में बेलपत्र के ऊपर कलश को रखा है, तो अब उस कलश को आपको अपने बाएं हाथ में रख लेना है। और दोस्तों आपके जो दाएं हाथ में बेलपत्र हैं, तो उस बेलपत्र को आपको अपने दाहिने हाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। और दोस्तों जो बेलपत्र आप चढ़ाएंगे, तो उसका जो डंडी का भाग है वह आपकी तरफ होना चाहिए। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र हैं वह उल्टी करके चढ़ाई जाती हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों अब आपको क्या करना है कि जो आपने अपने बाएं हाथ में जल का कलश रखा है, जल का लोटा रखा है, तो उस जल के कलश को आपको फिर से अपने दाएं हाथ में ले लेना है। और आपका जो फेस है, यानी कि आपका जो चेहरा है, वह उत्तर की तरफ होना चाहिए। और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना को एक बार बोल करके आपको उस जल को, यानी कि उस कलश के लोटे के जल को उसी बेलपत्र के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल को चढ़ाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखें कि आपको जो जल की धार है बिल्कुल धीरे धीरे रखनी है। स्लो मोशन में आपको बेलपत्र के ऊपर जल को चढ़ाना है, जिससे कि आप जल चढ़ाते समय 11 बार या 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को बोल सकें। इतना धीरे धीरे आपको जल को गिराना है। और दोस्तों अब आप देखिए, जो आप जल चढ़ाएंगे वो शिवलिंग की जलाधारी से होकर नीचे गिरेगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग के नीचे, उसकी जलाधारी के ठीक नीचे आपको एक कटोरी या जल का कोई पात्र रख लेना है और उस कटोरी में उस जल को रोक लेना है। और फिर उस जल को, उस कटोरी के जल को ले करके आपको अपने घर में चले आना है। और दोस्तों फिर उस जल को पूरे घर में सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद सभी कमरों में छिड़क देना है। और साथ ही साथ आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते रहना है, यानी कि जब तक आप जल छिड़कें पूरे कमरों में, पूरे घर में,
तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते रहना है। दोस्तों आप यकीन मानिए, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो इस उपाय को करने से शीघ्र ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि महादेव बहुत ही भोले हैं और वह अपने भक्त के छोटे से उपाय से प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और वह अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और दोस्तों आप कहेंगे कि इस उपाय को सुबह करें या फिर शाम के करें, तो दोस्तों आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, चाहे आप सुबह के टाइम करें या शाम के टाइम करें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।